सो सबको आ जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं ना। बाकी सब ज्वाइन होते रहेंगे। सबसे पहले देखो यार, जो भी डाउट्स पूछना वो ऐसे पूछना कि जिससे सबका हेल्प हो जाए। अगर कोई पर्सनल डाउट्स होंगे तो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले श्याम। श्याम, यू कैन स्पीक नाउ। भैया मेरा मॉक्स में फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है मार्क्स में। सबसे पहले बताओ, रिपीटर हो, फ्रेशर हो, पहले दिया है सीजीएल? भैया मैं 23 वाले में एक क्वेश्चन से रह गया था, मतलब 2 नंबर से रह गया था प्रीलिम्स। अच्छा ठीक, मतलब पहले तुम दे चुके हो ना? सी ते, हाँ ठीक है। अब बताओ, क्वेश्चन पूछो। मेरा भैया मार्क्स में फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है। मैं अच्छा। इसे उल्ले बोर्ड वाला मॉक दिया, उसमें आया है 136.5, आरबी में 134.5 और टेक्स्ट बुक में 160 आया। ऑलिव में कितने आए हैं? 136.5। अच्छा, 136.5। ओके, ठीक है। यार देखो, ऑलिव वाला जो मॉक आया था ना आज, वो उसका मतलब जो देखो, ऑलिव वाला जो मॉक था ना, ऑलिव वाला, वो उसका सिनेरियो ये था कि 145 प्लस ना उसमें स्कोरेबल था आज के वाले में। ठीक है। तो पहले तो देखो यार, गलती हुई क्या है। जैसे कि मैं बता समझ जितना मैं समझ पाया, रीजनिंग आसान आई थी ऑलिव की। मैथ्स में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन थे। मैथ्स में अगर मैं बोलूँ 3-4 क्वेश्चन थोड़े से डिस्टर्बिंग थे। एंड बाकी अगर मैं उसके अलावा जीएस की बात करूँ तो जीएस में यार एज यूजुअल मतलब 12 से 13 क्वेश्चन डुएबल थे। एंड उसके बाद अगर मैं बोलूँ फाइनल इंग्लिश की, तो इंग्लिश में यार 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सिली मिस्टेक्स हो सकती थी। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो 145 प्लस आज वाले मॉक में गुड स्कोर था। तो मतलब तुम्हारी गलती कहाँ हुई है सबसे ज्यादा, कौन से सेक्शन में हुई है? भैया रीजनिंग में पता नहीं कैसे 4 गलती रीजनिंग में हो गई, एक छोड़ा था। अब सुनो, और रीजनिंग में तुम्हारे 4 गलत हुए ना। पहले तो पकड़ो, गलत हुए क्यों। तुमसे सिली मिस्टेक हुई है, तुमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कि तुमसे क्या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई है? रीजनिंग में जनरली लोगों से सिली मिस्टेक ही होती है। ठीक है। तो तुम देखो तुमसे हुई क्यों है। तुम जब वो 4 क्वेश्चन जो कर रहे थे, तुम्हारा माइंडसेट क्या था उस टाइम पे? जल्दी में करना है या तुमने क्वेश्चन को कम टाइम दिया? मतलब थोड़ा सोचो उन 4 क्वेश्चन को, जो जो गलत हुए हैं ना 4 क्वेश्चन, उसके बारे में सोचो। ठीक है। कि मतलब क्यों गलत हुए हैं, एक बार खुद से जवाब आएगा ना कि यार तुमसे सिली मिस्टेक हुई है, तो तुम उसको फाइंड कर लो कि यार ये जो सिली मिस्टेक मेरे से इस बार हुई है, इसको मैं नोट कर लेता हूँ और अगली बार मैं मॉक में ये चीज नहीं करूंगा। एक बार खुद से अगर क्वेश्चन करोगे ना, तो तुम्हें आंसर भी खुद से मिलेगा उस चीज का। ठीक है। रीजनिंग में गलती नहीं होनी चाहिए यूजुअली, मतलब सिली मिस्टेक कोशिश करो कम से कम ही हो। ठीक है। कम से कम, जितने कम हो सकते हैं। ठीक है। जीके में भी मेरे बाकी 70 मार्क्स हैं, जीके में भी कम ही है। बाकी बाकी कोई समस्या नहीं। देखो, मार्क्स फ्लक्चुएशन होते हैं, जैसे तुमने बोला ना ऑलिव बोर्ड में 136 है, टेक्स्ट बुक में 160 है। ठीक है। तो ये जो मॉक के लेवल के हिसाब से फ्लक्चुएशन होता है। तुम लोग को परसेंटाइल देखनी है अपनी, कि तुम लोग की परसेंटाइल कितनी बन रही है ओवरऑल। ठीक है। एंड दूसरी चीज है ना कि यार, गेम देखो, तुम प्री दे चुके हो पहले, तुमको अच्छे से पता है कि एक एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी होती है। ठीक। तो भाई एक एक क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं ना, तुम खुद से ढूंढो क्यों गलत हो रहे हैं। वो क्वेश्चन होने नहीं चाहिए, मतलब हर हमारा काम यही है मॉक एनालिसिस में, कि हमको क्वेश्चन गलत होने ही चाहिए, और क्वेश्चन गलत होने का रीजन ढूंढ लो। ठीक। एक रीजन जो कभी नहीं होना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा, वो है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। अगर तुमसे गलत कॉन्सेप्ट की वजह से हो रहा है ना, तो भाई अपना कॉन्सेप्ट पकड़ के रिवाइज कर डालो। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सिली मिस्टेक एक बार को चलता भी है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक भी एक बार को चलता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रहा है ना, मतलब तुमने कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा नहीं है, तो इसलिए उसको रिवाइज करो। ठीक है। ठीक है भैया। चलो ठीक है। आर्यन, आर्यन भाई, तुम बोलो यार। यार सब लोग अपने नाम से ज्वाइन किया करो यार, ताकि मुझे भी पता चले ना, प्रोनाउंस करने में दिक्कत ना हो। यार ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया करो, कुछ तो लिख लिया करो, पता चल जाए जिससे। चलो भाई, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। आप अपने क्वेश्चंस पूछो।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यार, बताओ। सबसे पहले ऐसे ये बता दो, फ्रेशर हो कि रिपीटर हो? रिपीटर सर। अच्छा, रिपीटर हो, ठीक है। अब पूछो जी। क्वेश्चन। सर एक तो पहले ये मिथ बना एक तो बड़ा बड़ा एक तो डर सा हो गया है। कैसा प्री डर? दो बार मेरा हुआ था, इस बार तो प्री भी नहीं हो पाया। ठीक है। और दूसरा तो ये कि मतलब जो आप पूछो पूछो। प्लान दिए थे उस हिसाब से सब चल रहा है। मॉक अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पिछली जो गलतियां हुई थी अभी वही सब कवर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो, और थोड़ा सा पहली चीज ना, और पहली सर चीज एक फर्स्टली। क्वेश्चन और थोड़ा सा, हम्म हम्म। क्योंकि थोड़ा सा मैं वर्किंग भी हूँ, मतलब कोचिंग पढ़ाता हूँ ऐसे। ठीक है खुद का ही ठीक है अपना है जो है, तो थोड़ा कम समय मिल पाता है, मतलब 6-7 घंटे तो मिल ही जाते हैं, मतलब इतना मिल जाता है तो। ठीक है ठीक है। जी देखो भाई, सबसे पहले तो ना बताता हूँ, 6-7 घंटे ना अपने में बहुत है। यूटिलाइज अगर जी सही से जी। करोगे तो बहुत है, हाँ हाँ। ठीक है। एंड जी तुम्हारा प्री ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, तो तुमको जी बेसिक से काम करने की जरूरत नहीं। जो एक फ्रेशर है जो 10 घंटे दे रहा है ना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, फिर मॉक लगाने के लिए, तुम्हारा वहाँ हाँ। काम बच रहा है, ठीक है। तो तुम अपने जी माइंड जी से ये चीज निकाल दो कि तुम्हें टाइम कम पड़ा है। टाइम नहीं कम पड़ा है, जी तुम बस सही तरीके से यूटिलाइज करो उस टाइम को। मॉक, देखो जैसे कि तुमने पहले प्री निकाल लिया ना भाई, तो दैट जी मीन्स जी कि जी। जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट रेडी है। मतलब तुम इस बार तो मैं मानता हूँ बहुत लोग का लक साथ नहीं दिया। इस बार अगर किसी का प्री नहीं हुआ है ना, तो इससे जी डिमोटिवेट सर, होने की जरूरत नहीं पता नहीं भाई, ठीक है। क्यों से इसमें कोई वहां भी पे इशू गए, नहीं। जब वो हम ऐसे जब वो पेपर जब मतलब आंसर किया है, उसके बाद हमने अपने सेट को लगाया तो 160 नंबर तक मेरे बन रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। मुझे लग रहा था मैं 160 नंबर ला सकता था, लेकिन पता नहीं वहां पे पता नहीं क्या हुआ कि इस बार 130 में ही मतलब पूरा वही हो गया, कुछ समझ ही में नहीं आया फिर अब अब। तुम लोगों को एक शॉकिंग चीज बताता हूँ, तुम और लोग सर सुन के एक हैरान हो और जाओगे। क्वेश्चन, और सर एक क्वेश्चन है, जी। आई थिंक सब लोगों का होगा। और सर जानते हैं, इसे हम्म। जब हो गया ना तो थोड़ा सा अपने पर डाउट हो गया कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हो कि सिलेबस मेरा कवर्ड नहीं है, या फिर मैं मैथ में कहीं लैग कर रहा हूँ, या फिर मेरा इंग्लिश ही वीक चल रहा है, या फिर क्योंकि सर मेरा क्लोज टेस्ट भी सब ठीक ठाक था, एमटीएस में क्लोज टेस्ट सारे गलत हो गए, पता नहीं कैसे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो देख रहा है, कुछ एकदम मतलब अपने आप इतना डाउट सब होने लगा है कि कुछ कहने को नहीं। देखो, तो एक्चुअल में मैं तुम्हें इसका सिंपल आंसर बताता हूँ, एंड तुम लोग जी सर। शॉक हो जाओगे। इस बार मैं बता रहा हूँ, सीजीएल 2023 में बहुत लोग सिलेक्टेड थे, ठीक है। एंड वो इस बार जी बैठे थे एग्जाम में, ठीक। अब मैं जी तुम्हें अपने सामने की स्टडी बता रहा हूँ। मेरे सामने तीन जी जी लड़के हैं जिनके जी सर। लास्ट ईयर सीजीएल में जो अंडर 500 रैंक पे थे, ठीक है। जी जी बस सर। जी उनको सर। उनको डिपार्टमेंट सही नहीं मिला, वो डिपार्टमेंट अच्छा चेंज अच्छा। करना था, ठीक। एंड भाई, तीन के तीन बंदे ना लाइन से वो इस बार ना रह गए, प्री में रह गए, ठीक है। हम्म। प्री में ही रह गए। इन सब उनके मार्क्स जो थे वो तुम्हारे 140 से 150 के बीच में थे, ठीक है। जी जी एक जी बंदा तो एक नंबर से रह गया, 151 थे। जी अब देखो, जी उनके साथ क्या है भाई, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना। लास्ट जी ईयर जी उनकी जी रैंक भी अच्छी आई है। तो मतलब ऐसा जी थोड़ी है कि यार एक बार जो मतलब आप एक बार सेलेक्ट हो गए तो दूसरी बार ऐसे फेल नहीं हो सकते हो, बिल्कुल है। पर जी इसका जी मतलब ये थोड़ी है भाई कि मतलब तुम फेल हो गए तो मतलब तुम सेल्फ डाउट करने लगो। अब सोचो यार, उनके अंदर भी सेल्फ डाउट आ रहा था। मैंने पूछा उनसे, जबकि मैं कहा भाई अब जी तुम जी बताओ सर। यार, क्या माइंड में क्या थिंकिंग आ रहा है। तो उन लोग ने ये जी बोला सर। मेरे से कि भाई कुछ नहीं यार, लास्ट ईयर मेरी रैंक आई थी, इस बार नहीं आ पाई, कोई नहीं, अगले साल फिर कर लेंगे। मतलब उनका जी माइंडसेट सर बिल्कुल थोड़ा क्लियर है, हाँ। तो ठीक है। मैं तो मतलब बस अभी जब आप आपसे मैं ज्वाइन नहीं हुआ था सर, जब आपसे अभी तो हम्म आप अभी मिले हो, तो मैं हम्म जल्दी जल्दी आ करके मैं थोड़ा डाउट में आया, तो जल्दी जल्दी मैंने पहले कोर्स लिया, किनका, उनका क्या बोलते हैं, आभास सैनी सर का पूरा कोर्स ही पूरे अच्छा एक अच्छा। जनवरी में पूरा खत्म कर दिया। फिर ओके दोबारा खरीद के ओके। पूरा मैथ शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा खत्म कर दिया, प्री मतलब अर्थमेटिक एडवांस सारा एक महीने के अंदर। ओके। फिर उसके बाद मैंने 2019 20 और 21 3 साल का प्रीवियस ईयर पूरा सेट लगाया। ठीक है। उसके बाद अभी सेक्शनल मॉक दे रहा हूँ, अब पूरा मॉक देने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। तो अभी वो मैं सेक्शनल ही समझ चल रहा रहा हूँ, है। मैं समझ और रहा हूँ, सेक्शनल माइंड में में आता है। लेकिन सेक्शनल में हम्म। सर अगर अभी 2024 में जो मॉक है इस समय जो मैं सेक्शनल दे रहा हूँ मैथ का, तो उसमें 48 नंबर 47 45 आते रहते हैं, उसमें तो नहीं कोई दिक्कत। और इंग्लिश में इस हम्म समय 42 चल रहे हैं, सेक्शनल मॉक में इंग्लिश में 42। और हम्म रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 है, मतलब मैक्सिमम में, मतलब 10 में अगर दो तो 8 में 50 आउट ऑफ 50 रहता है। अगर मेरा हम्म नंबर भी कहीं कम होता है रीजनिंग में, तो मेन रीजन है, आई थिंक हर बच्चों का होगा, हम्म। रीजनिंग का सबसे जो टफेस्ट, अगर कोई रीजनिंग में नंबर कम होता है तो एनालॉगी है। अगर कोई बच्चा क्या? अगर ज्यादा मतलब हाँ एनालॉगी ही है हम्म। जो रीजनिंग में बच्चों का नंबर कम करता है।
और सही कोई बात नहीं। है। तो मेरा अगर कम नंबर कम मेरा कम भी होता है 2-4 नंबर, तो एनालॉगी से ही होता है। अगर डिफिकल्ट आ गया थोड़ा सा मतलब उस तरीके का जो दिमाग में क्लिक नहीं हुआ तुरंत, तो नंबर बस कम हो जाता है। यही मेरा थोड़ा सीन चल रहा है। तो हम बस इतने कि आप मतलब इतनी ही सब चीजें थी तो बात करने लगे, तो उस देखो दिन भी लाइव थे सेल्फ तो डाउट में मत बात आओ, नहीं हो पाया। सेल्फ डाउट में मत आओ, ठीक है। जी 2025 में अगर तुम बस लग के रह गए ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, तुम बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो गए। क्योंकि जिस हिसाब से तुमने पिछले 3 साल अपने पेशेंस को रखा है ना भाई, हर कोई नहीं रख सर, मैं पाता है, 19 से ठीक दे है। रहा हूँ सर, हाँ 19 से। भाई, अब तुम सोचो 19 से दे रहे हो, पेशेंस रखा है भाई, एक बार ही तो बस सिलेक्शन चाहिए। तुम 5 बार फेल जी हो गए, सर। कोई दिक्कत नहीं, इस बार सिलेक्ट हो सर जाओगे एंड एनटीपीसी वो सर 100%। एनटीपीसी 2000 सर एनटीपीसी 2019 का मेंस भी हम लोग दिए थे। साइको में मेरा रह गया था, मेंस हमने अच्छा दिया था स्टेशन अच्छा मास्टर का। तो साइको में वहाँ पे हम लोग थोड़ा रह गए थे 5 नंबर से। अच्छा तो अच्छा। पहली बार दिए थे कोई साइको, समस्या समझ में नहीं है, नहीं आया कोई था तो। समस्या नहीं है। देखो सीजीएल तो में बस एक चीज याद रखो, थोड़ा थोड़ा ना हम्म, मेहनत तो चाहिए, लेकिन वो ना जी उस जी। दिन का थोड़ा लक भी डिपेंड करता है कि वो दिन आपका कैसा है, क्वेश्चन सर ये आते थोड़ा होंगे तुक्के। नंबर इस समय जो नंबर चल रहे हैं ना कट ऑफ के, थोड़ा देख के उससे भी हम्म, थोड़ा डर सा लगने लगा यार, कैसे क्या होगा, फुल में फुल मार्क्स कैसे आएंगे, मेंस में क्या होगा नहीं होगा। ये थोड़ा भाई बहुत थोड़ा सा तुम्हारे आ रहे हैं ना, परेशान। अभी सेक्शनल जी मॉक में सर। आ रहे हैं ना, आ जी रहे हैं जी ना, सर। तो बस जी वो सर। तुम्हारा एग्जाम एग्जाम का दिन तुम खुद बनाओगे अपना। और मैं गारंटी अच्छा। बता रहा हूँ कि तुम इस बार कर लोगे। बस अपने अंदर सेल्फ डाउट ना रखो कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, माइंड में एकदम क्लियर रहो कि भाई मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा, मतलब ये एक जी। माइंड में फिक्स कर लो, ठीक है, अपने अंदर कि यार भाई यस तुमसे सर, ज्यादा यस। डिजर्विंग कौन हो सकता है, तो इस चीज को माइंड में जी क्लियर जी। रखो अपने। तो ठीक, सर अभी बाकी सेक्शनल दे एनटीपीसी रहे हैं, का कोई भी दिक्कत तो एग्जाम नहीं है दो। ना सर? हम्म। कह रहे हैं सर सेक्शनल अभी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फुल मार्क देना चालू नहीं कर नहीं दो अभी। भाई, तुम सेक्शनल दो। एंड वो सबसे अच्छा। मेन चीज, मैंने जो वो भेजा है जी जी। ना, 36 डेज का जो सीजीएल का पूरा भेजा जी है, जी 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 वो जी जी। उसको उसको करो, ठीक है। हर दिन एक एक, अच्छा एक अच्छा। मॉक लगाओ, 1 घंटे का होता जी है। तो वो जी उससे जी। क्या होगा ना, उससे प्रैक्टिस बनी रहेगी स्पीड की, अच्छा। ठीक है। हाँ। तो वो जी जी। जरूरी है, वो सभी को जरूरी है, जितने रिपीटर है ना, सब लोग सुन लो भाई, सबके लिए जरूरी है वो लगाना। और सर जीएस का वैसे ही चलता रहे, मतलब रिवीजन टाइप से, हाँ सर, क्वेश्चन हाँ जो फंसे उसी देखो का भाई, रिवाइज कर लिया करो ऐसा। जीएस में फंडा क्लियर है। जीएस इज लाइक जी तुम पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो जो जी आ रहा है, ठीक है। एट द एंड उस दिन तुम्हारी एक वो जो एक होता है ना फेस, कि तुम कैसे कौन से क्वेश्चन तुम्हारे उस दिन टकरा रहे हैं तुम्हारे आंखों के सामने, वो यस सर। वो ही मेन चीज है, ठीक है। सर देखिए, तो हाँ इस ये अब देखिए, ये सब क्वेश्चन अब बहुत बच्चों का होगा। देखिए हम एक डाउट आपको बता रहे हैं, मेरा इस बार पेपर क्यों जानते हो कि सर गलत हुआ? हमने हम्म सेंसस सेंसस कम से कम 1000 बार पढ़े गया होगा, 1000 बार। हम्म हम्म और वो उसने डिफरेंस पूछ लिया था, लिटरेसी हम्म रेस का मेल फीमेल का डिफरेंस पूछ लिया था। और हमने उस हम्म क्वेश्चन को ईगो पे लेकर के हमने 3 मिनट उस क्वेश्चन पे दे दिया, जीएस के उस हम्म छोटे मुझसे क्वेश्चन पे। हम्म, 16.66% जो डिफरेंस होता है लिटरेसी रेट का। हाँ तो हाँ हाँ। वो क्वेश्चन ने मेरा पूरा मतलब पूरा पेपर खराब कर दिया। और एक क्वेश्चन जो था जनगणना उससे था, क्या बोलते हैं, पंचवर्षीय योजना से था। हम्म, वो फर्स्ट ईयर में जो हमने जो नहीं टारगेट देते हैं 2.6 का, फिर वो प्रोड्यूस कर लेते हाँ। हैं 3.7 तक का, तो वो 3.7 हम्म, वाला क्वेश्चन आ गया था। और ये दोनों क्वेश्चन हमने ईगो पे ले रखा था, फिर वो मतलब पूरा पेपर इसीलिए हमारा इस बार का खराब हो गया, मतलब पूरा साल नहीं खत्म हो भाई, गया था ईगो इसमें। पे नहीं लेना है, ईगो पे ये कुछ नहीं चीज हो लेना है। गया था। माइंड में एक चीज रखो, बस बहुत क्लियर रखो, ये पता है टीचर्स ने थोड़ा माइंड में भर दिया है कि हमें जी हर सर। सब्जेक्ट में 50 से 50 लाने हैं। भाई क्लियर रखो, अगर उस दिन जीएस के क्वेश्चन बन रहे हैं तो हम जीएस में फुल अटेम्प्ट करेंगे, अगर मैथ्स के बन रहे हैं मैथ्स में करेंगे। देखो हमें बैंक की तरह थोड़ी है कि तुम्हें सेक्शनल कट ऑफ पार करनी है, एसएससी में कोई सेक्शनल कट ऑफ होती नहीं है। तो ओवरऑल कट ऑफ है, तुम्हें कैसे तुम्हारा जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है तुम उसमें अच्छा परफॉर्म करो, ईगो पे जी कोई जी जी। क्वेश्चन नहीं लेना भाई, ठीक है। जी जी। तो ये चीज और सर एकदम क्लियर रखो। जी सर जी। और हम्म सर ये सर कभी कभी क्या होता है, जैसे क्लोस्टेज कभी हम लोग लगाते हैं इंग्लिश का। हम्म हम्म तो कभी कभी क्या होता है ना, जो जो क्लोस्टेज कभी कभी ना, वो एक तो स्टोरी टाइप होता है तो बहुत आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। ग्रामर बेस होता है कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। वोकैब बेस भी होता है कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। कभी कभी हम्म ऑथर का जो नहीं थॉट आता है, ऑथर का थॉट कैसा हम्म सनलाइट था, वो नहीं अपना एक एक्सप्रेशन हम्म, देते हैं क्लोस्टेज के अंदर, करेक्ट वो मतलब करेक्ट। समझ ही में नहीं आता कि कहाँ क्या भरना है क्या करना है, मतलब वो गलत ही हो जाता है। कभी कभी तो 4 के 4 ही गलत हो जाते हैं। देखो तो सर इसका ऑथर का, कहाँ से क्या पढ़ा जाए उसका ये सब सिंपल ये? सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जी सर। एक काम कर लो, तो अगर अगर तुम्हें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, जी जी सुबह निमिषा जी बंसल मैम की एक वीडियो आती है, ठीक जी है, सर। एडिटोरियल एनालिसिस 7 बजे, सर छः ठीक, 6 महीने से ना, 6 महीने से देखा हूँ सर उनको मैं। 6 महीने देख लगभग रहे हो, हो गए मेरे। बस कोई हाँ, कोई 6 महीने से समस्या पूरा। नहीं। देखो उन देखते रहो। हाँ। एंड दूसरी चीज जी ना, जी जब कॉम्प्रिहेंशन करना, तुम अलग से क्या करो, अगर तुमसे गलत हो रहे हैं भाई, तुमको जी पता जी चल जी। गई तुम्हारी गलती ना, अब तुम उसी हाँ। तरह के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो,
अच्छा अच्छा, हाँ सिंपल। तुम्हारी गलती तुम्हें पता है, अब तुम 100 क्वेश्चन अगर जी सेम तरह के कर लोगे तो 100% जी जी तुमसे गलती वो होगी नहीं फिर दोबारा। जी 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 ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि तुम्हें तुम्हारी गलतियां पता है कि भाई कहाँ तुमसे गलती हो रही। बस तुम्हें 2025 में कुछ ज्यादा नहीं करना है, पूरा सिलेबस जी कंप्लीशन में मत जाना, सिर्फ जो तुम्हारी जी गलतियां हैं उसको कर लो एंड मॉक अच्छे जी। से प्रैक्टिस करते रहो बस, और कुछ अलग से नहीं करना, ठीक है। वही सर जो बताया था कि जो इंग्लिश में से वोकैब गलत होगा प्रीवियस है तो उसको रिवाइज हम्म, करो, अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल। उसको नोट डाउन कर लो। दिल, हाँ ये सब बिल्कुल काम वर्क बिल्कुल, करना है। बिल्कुल बिल्कुल। यस एंड सर। किसी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना, ठीक है। जी जी जी। अगर कोई हम्म, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है तो अगर वो फंस रहा है तो फिर उसको प्रीवियस से कर लो, और जो ग्रामर सेक्शन है तो फिर ग्रामर रिवाइज कर लो, इतना करना है सिर्फ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। मेरा देखो, मेरा क्लियर, मैंने जो एक्सपीरियंस से सीखा है मुझे इतना समझ आ गया। जी अगर आपकी गलती आपको दिख रही है सामने, बस उस पे जी काम जी। कर लो। अगली बार मार्क्स तो अपने आप इम्प्रूव हो ही जाएंगे ना, वो गलती पे काम कर और लोगे तो, और दैट्स सर इट। एक सर डाउट मैथ में क्या सर है कि जैसे सर जो नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे कि ऐसे जो प्रॉफिट लॉस कुछ भी है ऐसे तो हो जाता है, लेकिन कभी ठीक है। कभी मतलब जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन नहीं 2019 से जाए 2018 से देखा जाए, जो मेंस पहले जो 200 क्वेश्चन नहीं होते थे, तो कभी ठीक कभी है। कुछ मॉक वाले क्या करते हैं वो मेन से जो बड़े वाले जो क्वेश्चन नहीं होते हैं जो 10 लाइन हम्म 8 लाइन के होते हैं तो वो डाल हम्म देते हैं जैसे वो सेक्शन के मतलब टेस्ट के अंदर। हम्म तो टाइम हम्म। लिमिट के अंदर क्लिक तो हो जाता है कि ये करना है, लेकिन टाइम लिमिट के अंदर हो नहीं पाता एक्चुअली में, वो समय छोड़ उस दो उस ज्यादा क्वेश्चन उसको को, चाहिए होता है उस तो। पर्टिकुलर टाइम, पे फर्स्ट जी अटेम्प्ट में छोड़ दो उस क्वेश्चन को। जब जी तुम्हारा जी पूरा जी पेपर हो जाए ना, आखिरी में जी करना। जी। ठीक, ठीक। मैं तुम्हें और मैं सर मा एग्जांपल दे देता हूँ, मैं एक जी जी एग्जांपल सर। देता हूँ। एक्चुअल में जी देखो हुआ ये, CHSL मेंस की बात बता रहा हूँ, इस साल की पेपर बहुत जी आसान जी आया था, ठीक है। जी तो पेपर चल रहा था, मैं दे रहा था, मैथ्स में सिर्फ जी एक दो क्वेश्चन थे जो बहुत कैलकुलेटिव आ गए थे, एक्चुअल में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव। मेंसुरेशन का जी उसमें एक क्वेश्चन था। अब हुआ जी क्या, जी वो क्वेश्चन नंबर जो था ना वो चौथे या पांचवें नंबर पे था, ठीक। जी अब जी जी मैंने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया, 2 4 3 4 5 5 तक अटेम्प्ट किया, 6 नंबर पे मुझे वो क्वेश्चन दिख गया। ठीक, वो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड मैंने दिखाया, मैंने कहा ये क्वेश्चन मैं आखिरी में करूंगा, ठीक। एंड जी मैं जी। छोड़ के मैं आगे बढ़ गया। जब मैं घूम के आया ना, तब मैं जब उस क्वेश्चन को करने बैठा, वो क्वेश्चन अकेला मेरे 6 मिनट ले गया, ठीक। अब बता तुम हाँ सोचो, सर। जिस बंदे ने पहले ही सेक्शन में उसको अटेम्प्ट किया होगा, उसके 6 मिनट गए, 6 7 मिनट गए, जी सर। अब जी सर। उस पे कितना ज्यादा प्रेशर आया होगा। जी सर ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी तो बस टेस्ट में मेरा नंबर कम है तो बकाया दो, और तो सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये दो हाँ। थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं मेरे कभी कभी, जब बड़े हम्म क्वेश्चन डल जाते हैं तो दिक्कत आ जाती हम्म है। तो अभी हम्म। सर मैथ में सिर्फ प्रीवियस ईयर करूं और वही जो गलतियां उसको प्रैक्टिस करना है, और बिल्कुल इंग्लिश वाला वही सेंस है, और अंग्रेजी में कोई दिक्कत तो है नहीं, और जीएस में वही बस नहीं, रिवाइज करना है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल रिवाइज। जी सर। एंड अपने मॉक देखो, कल से तो मैं वो करने ही वाला हूँ, वो हर हफ्ते लाइव मॉक का प्रॉपर एक एनालिसिस वाला बनाऊंगा, तो उससे भी जी देख के जी काफी हेल्प मिलेगा। लेकिन उसके साथ जी साथ ना तुम्हें इंडिविजुअल अपनी गलतियों पर ज्यादा काम करना है, ठीक है। जी 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 एंड सर। इसी को फोकस रखो। और दूसरी चीज ना, डेली वो कहते हैं ना, एक फ्लो बनाने के लिए डेली एक, तुम्हें डेली एक फुल मॉक लगाना ही लगाना है, 1 घंटे वाला डेली, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ये रूटीन में होना चाहिए भाई, पहली बता रहा हूँ मैं। अच्छा। सर जब ये पेपर से लैपटॉप से पहले दूं कम से कम 100 मॉक लैपटॉप लगा से ही के दिया। जाओ। और हम्म, सर एक चीज ये भी था कि लैपटॉप हम इस बार लिए हैं, हर बार तो मोबाइल से दे देते तो सर थोड़ा सा वहां पे दिक्कत होता था, इस बार लिए हैं अब जा अच्छा, करके। ठीक तो है। अब लैपटॉप से ही देना सही रहेगा ना सर क्योंकि। बिल्कुल बिल्कुल, लैपटॉप से दो। हाँ और जी और सर। एक सुनो, लैपटॉप में भी ये नहीं, देखो रुको, एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट रखो, तो कोशिश करो अच्छा लैपटॉप में माउस माउस को लगा के दो, ताकि जैसे एग्जाम में हाँ सर होता है ना, माउस से ही माउस को देता हूँ, हिल। माउस से देते हाँ, थे सर, माउस वेरी से ही गुड। देते हैं। हाँ, जी सर। उसी से। और सर ठीक है। ये टेक्स्ट बुक तो अभी हमारे पास है, ओली बोर्ड भी ले लूँ क्या अभी, देखो क्योंकि ऑलिव ओली बोर्ड, बोर्ड हमने अभी इतने में कभी यूज नहीं किया हमने अभी तो ओली नहीं बोर्ड। नहीं, ऑलिव बोर्ड के मॉक्स बहुत अच्छे हैं। एंड ऑलिव बॉक्स अच्छा सर। वो बोर्ड जरूर ले लो, ठीक है। अच्छा मैं अच्छा सबसे अच्छा। बोल रहा हूँ भाई, टेक्स्ट बुक के साथ साथ ठीक। दो मॉक अपने पास रखो। ओके। एक ऑलिव बोर्ड, एक टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में क्या है, तुम्हें PYQ बेस्ड मिलेगा, एंड ऑलिव बोर्ड में क्या है ना, थोड़ा लेवल अप करके तुम्हें मिलेगा, तो एक अच्छा फ्लो बनेगा, ठीक है। तो सब लोग प्लीज दो दो मॉक रखना अपने पास। और सर एक क्वेश्चन और सर, ये रेलवे के जो फॉर्म्स आते हैं ग्रुप डी वाले, तो ये सब भर दिया जाए कि सर इसको देखो भाई, छोड़ अगर दिया जाए। तुम्हें नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं क्लियर बात बोलूंगा, तुम्हें जी पता जी है अगर तुम्हें नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, भाई भर दो, सारे फॉर्म भर दो। कोई नौकरी मिले ले लो पहले, ठीक है। पता नहीं कैसे ऐसा नौकरी, एटीट्यूड टाइप से बन गया है कि नहीं लो तो यार ठीक ठाक लो, क्या है ग्रुप डी में जाना इतना पढ़ लिख कुछ नहीं करके। यार, कुछ नहीं भाई। कुछ भी नहीं, ये सब माइंड से हटा दो। तुम्हारे जेब में अगर पैसे होंगे,
टाइम अपने आप निकल जाएगा, धीरे धीरे काम हो जाएगा। ये नहीं है कि अभी तुम सोच रहे हो कि मैं सीधे एक ही बार सीजीएल लूंगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। जो नौकरी जी अभी तुम्हारे सामने मिल रही है उसको ज्वाइन करो। और आज के हम्म, टाइम पे ना सीजीएल का पेपर कोई इतना हवा नहीं आता है कि मतलब फुल ऐसे कुछ काम के साथ तुम नहीं कर सकते। करो, बिल्कुल करो, जी करना जी चाहिए, जी है ना। जी तो इस चीज को दिमाग जी में रखो। अब बाकी यार तुम यार ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो यार, तुम्हें कोई जी अलग जी से इतना कुछ मेहनत की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस जी सर। कॉन्फिडेंट रहो अपना। और सर टेस्ट, वो टेस्ट सीरीज बोले थे आप टेस्ट देकर शेयर किया करो, तो वो करा जाए कि अभी? हाँ हाँ भाई, मेरे को बहुत सब अच्छा लोग अच्छा। भेजते हैं यार। ओके तो ओके तभी ओके तो मैं सर, देखता ओके हूँ कि उसमें क्या ओके। परफॉर्मेंस चल रही। तब मुझे समझ आता है ना, अच्छा मेरे ग्रुप में यार 170 अच्छा वाले भी, 150 वाले भी, 140 वाले भी हैं, सारी चीजें समझ अच्छा। आती हैं। तो मैं बेटर ओके ओके सर। समझा पाऊंगा सबको। चलो, ओके सर। चलो थैंक ठीक यू है सर। फिर। ओके। ओके सर। ओके। दीपांशु, यस दीपांशु, अलाउड। हाँ दीपांशु, अनम्यूट कर दिया आपको। हेलो। यस दीपांशु। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताओ दीपांशु। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था, मेरे ना पहले मतलब बताओ, मॉक्स में फ्रेशर हो वेरी। रिपीटर हो? फ्रे, सर मैं अभी फ्रेशर हो या रिपीटर? रिपीटर में मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ना मतलब पहले ये वाला, सीजीएल दिया है, पहले सीजीएल दिया है? ये अब ये वाला हाँ दिया था फ्री। ठीक है, ठीक है। अब बताओ, आप क्वेश्चन पूछो। जी, तो मेरे ना मॉक्स में मतलब वेरिएशन आ रहे हैं इंग्लिश में। ओके। तो प्री में, सेक्शनल मॉक भी प्री दे में रहा ना? हूँ। और जी जी जी। अच्छा, देखो मैं इसका सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। तीन सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। इन तीन जी सब्जेक्ट में ना, इन तीन सब्जेक्ट में अगर तुम्हारे वेरिएशन हो रहे हैं नंबर, तो तुम्हें इस पे वर्क करने की जरूरत है। जीएस को छोड़ दो, जीएस में नंबर वेरिएट होंगे क्योंकि जीएस के क्वेश्चन बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो जीएस को दिल पे नहीं लेना। इन तीन सब्जेक्ट में तुम्हारे वेरिएशन देखो क्यों हो रहे हैं। पहला रीजन है, मैथ्स में जो है ना, वेरिएशन एक ही कारण से हो सकता है। तुम्हें, तुमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी, या तुम्हें वो कॉन्सेप्ट आता नहीं है। दो रीजन हो सकते हैं, जी ठीक है। जिससे मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये सारे चैप्टर पढ़ते ही नहीं है। फिर उनके क्वेश्चन हो नहीं पाते मॉक में। तो यार मॉक में क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है। तो उस चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लो अच्छे से, फिर मॉक में लगाओ, ठीक है। उस चैप्टर, उन उन क्वेश्चंस को तो होंगे। नहीं, हम्म जैसे मैं इंग्लिश का मॉक देता हूँ ना सर, तो हम्म इंग्लिश का जैसे मेरे मार्क्स ना स्टक हो जाके रह जाते हैं 35 के अराउंड। मैं फिर रिवाइव करता हूँ, जैसे अपना गो थ्रू करता हूँ एक बार सारा सिलेबस। तो हम्म मेरे को लगता है मतलब जैसे सब कुछ आता है, हम्म लेकिन मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा। प्रैक्टिस, इसका सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। प्रैक्टिस कम है अभी, मुझे सीधे फील हो गया। प्रैक्टिस कम है, प्रैक्टिस को बढ़ाओ। सेक्शनल मॉक कम से कम मैं सजेस्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा हर दिन में दो, इंग्लिश की इंडिविजुअल हर दिन में दो सेक्शनल मॉक तो लगा ही लगाओ, ठीक है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं कभी ट्रैवल करता हूँ ना, जैसे ऐसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ऑटो में जा रहा हूँ, या मैं पर्सनली कहीं बैठा हूँ लंच कर रहा हूँ, तो मैं 15 मिनट का टेक्स्ट बुक पे सीधे इंग्लिश सेक्शनल मॉक खोलता हूँ एंड मैं लगा लेता हूँ 25 क्वेश्चन। ऐसे मैं दिन में दो तीन तो हर दिन लगाते ही रहता हूँ। एंड मैं सीरियल नहीं, सीरियल के साथ साथ सीएचएसएल के, जीडी के, एमटीएस के, सीपीओ के, भाई सबके लगाता हूँ। तो इससे क्या होता है ना, तुमको बार बार जब जितने मॉक लगाओगे तुम्हें अपनी गलतियां पता चलने लगेंगी कि तुमसे एरर में गलती हो रही है। देखो भाई, एरर में अगर गलती हो रही है तो सिंपल है, एरर में गलती नहीं होनी चाहिए। एरर की रिवीजन जी करो, गलती कहाँ हो रही, किस चैप्टर की वजह से हो रही है, उसका रिवीजन करो। वो कैब में गलती तब भी अलाउड है क्योंकि वो कैब तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन एरर्स तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। जी। एंड ये तो सर एक, फिक्स प्रपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, ये दो तीन टॉपिक ऐसे हैं ना जो लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन ये तुम्हें पढ़ने हैं, सबको पढ़ने इवन, क्योंकि इसमें बहुत जी ज्यादा एरर्स के चांसेस होते हैं। हाँ पूछो। मेरा ना सर ये मतलब मॉक टेस्ट तो मैं अभी डेली नहीं दे रहा। हम्म। तो मेरे ना भाई तो मतलब जैसे मैं देता हूँ तो देखो, मेरे मार्क्स। हम्म मॉक टेस्ट डेली हेलो। देना शुरू कर दो, मैं सजेस्ट करूंगा। जी क्लियर बात। क्योंकि अभी से शुरू करोगे ना, तब जाके तुम मतलब पेपर आने आते 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 तक ना 100 से 120 मॉक तक पहुंच पाओगे, ठीक। और अभी से लगाओगे तभी तुम्हें अपनी गलतियों पे ज्यादा काम करने का टाइम मिलेगा। आखिरी में लगाओगे ना तो अपनी गलतियों पे काम नहीं कर पाओगे।
तो अभी से लगाना शुरू कर दो भाई, क्योंकि तुम रिपीटर हो, तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होगा, जो वीक जी। पॉइंट्स है उसको कंप्लीट कर लो शेड्यूल से, और बचा कुछ मॉक लगाओ आराम से। अब मेरे ना सर मार्क्स थोड़े स्टक होके रह गए हैं 135 के अराउंड, तो बस वो लगा रहा हूँ सबके तो साथ वो। होता है भाई, वो मेरे साथ भी हुआ था। एंड इसका मुझे सिंपल यही समझ आया था कि अगर 135 पे अगर आपके मार्क्स स्टक हैं, दैट मीन्स कि अब आप अपने मॉक को बढ़ा के, मॉक मतलब डेली मॉक, एक मॉक लगाओ, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करो, और जो अपनी जी। गलतियां फाइंड आउट करो, और उसको अगले मॉक में इम्प्लीमेंट करो। यही तरीका है 135 से 160 में जाने का। ओके सर। हाँ, बाकी तो सब वो नॉर्मली मैं चल तुम रहा लोग था। को एक वो बना के भेजूंगा, पीडीएफ बना के भेजूंगा, ग्रुप पे ही जी। भेजूंगा, जिसमें मैं सारे जितने तरह के एरर्स हो सकते हैं, मैं सारे एरर्स को नोट करके मैं भेजूंगा। तो तुम लोग ना उससे आइडेंटिफाई करना कि कौन से टाइप का तुम लोग का एरर हो रहा है, ठीक है? तो आसानी होगी उससे। जी। जी। हाँ, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है यार, ठीक है, ओके सर। चलो गाइस, ठीक है, अभी आज का लाइव इतना ही रखते हैं यार, ठीक है? मुझे तो आज जाना है। एंड बाकी सारे डाउट्स मैं नेक्स्ट लाइव में देख लूंगा, ठीक है? एंड किसी के डाउट रह गए हैं तो पर्सनली मेरे से पूछ लेना। चलो टेक केयर गाइस, एंड बाकी रिवीजन करते रहो।